जो अपना ये हैंडल है ना, शॉर्ट हैंडल है, शॉर्ट ग्रिप के साथ। तो ये बड़ा ओरिजिनल हैंडल है भाई, देखो, और रॉयल इनफील्ड की पैकिंग के साथ। ये देख लो भाई, चेक कर लो, इसमें बीच में लोगो बना दिया इन्होंने रॉयल इनफील्ड का। पहले वाली जो आती थी भाई, पुरानी मैन्युफैक्चरिंग की थी जो, वो बिल्कुल प्लेन है, सिंपल है। इसको रिमूव करने के बाद ऐसी तान लगेगी बिल्कुल सिंपल वाली, ये इस टाइप की, ठीक है। उसका पार्ट नंबर बता देता हूँ मैं। जो रॉयल इनफील्ड का ओरिजिनल सी बैंड है ये बड़ा, इसका पार्ट नंबर क्या है भाई, इसका पार्ट नंबर ही मैंने मेंशन कर रखा है इसमें। और ना मेरी बुलेट में यार एक प्रॉब्लम आ गई थी छोटी सी, इसका ना पाइप पट गया था ओल्ड स्टैंडर्ड और बटालियन की मैग्नेट प्लेट में। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो भाई कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, यानी कि पिछले व्लॉग में, कि एक व्लॉग बनाएंगे स्पेशल, जिसमें अपनी बुलेट में जो जो मॉडिफिकेशन कर रखी है, जो अपनी बुलेट है ना ये, इसमें जो जो मॉडिफिकेशन कर रखी है और इसमें जोन से जेन्युइन पार्ट यूज़ हो रहे हैं, जैसे हैंडल हो गया, ओल्ड सी बैंड हो गया, शॉर्ट हैंडल ग्रिप होगी, ठीक है, और लेफ़्ट साइड वाली तान जो साइड गार्ड रिमूव करने के बाद लगाते हैं ना, सिंपल वाली, वो उनके क्या कुछ पार्ट नंबर है, क्योंकि पार्ट नंबर से भाई पार्ट बिकते हैं उसके। अगर आपके पास पार्ट नंबर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पार्ट खरीदने में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और आपको आज चेक कराएंगे भाई, बहुत ज़्यादा भाइयों के कमेंट आते हैं इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है, और यूट्यूब पे भी, कि आपकी बुलेट में हैंडल कौन सा है भाई, ठीक है। हैंडल भी ले रहा हूँ मैं, शॉर्ट ग्रिप भी है मेरे पास, ठीक है, और मैग्नेट प्लेट बटालियन ब्लैक की, जो अब तक कहीं आपको मिलेगी नहीं भाई। बटालियन ब्लैक की मैंने बनवा दिया है मैग्नेट प्लेट, ठीक है। अभी आपको वो भी चेक कराऊंगा और कितना डिफरेंस है। और जिन भाइयों को ये प्रॉब्लम रहती है ना, कि उसकी नंबर प्लेट जो बीच में से मुड़ी हुई है ना, वो अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी मैग्नेट प्लेट लगाने के बाद। जैसे अपनी ओल्ड बुलेट की नंबर प्लेट है ना, बैक से स्ट्रेट बिल्कुल सीधी, वैसे हो जाएगी। और थोड़ा साइज़ का डिफरेंस होता है मैग्नेट प्लेट में बटालियन की और ओल्ड स्टैंडर्ड की, तो आपको चेक कराऊंगा डिटेल में। तो चैनल पे नहीं आया, चैनल कर लो सब्सक्राइब, जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। चलो जी व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, जो अपनी बुलेट में मॉडिफिकेशन कर रखी है, ठीक है, A to Z आपको चेक कराएंगे। पार्ट नंबर क्या है और हैंडल कौन सा है, शॉर्ट ग्रिप कैसी है, क्या पार्ट नंबर है, ओल्ड सी बैंड का क्या पार्ट नंबर है, और लेफ्ट साइड की तान जो है उसका क्या पार्ट नंबर है भाई। और उससे पहले आप चेक कर लो, ये आ गई अपने पास मैग्नेट प्लेट, ये तो है ऊपर वाली बटालियन ब्लैक की, ठीक है। और उसके बाद जो ये नीचे वाली है ना, ये देखो इसके नीचे है, ये है ओल्ड स्टैंडर्ड की। इतना साइज का डिफरेंस है भाई इसमें, ओल्ड स्टैंडर्ड और बटालियन की मैग्नेट प्लेट में बैक साइड वाली। तो ये छोटी होती है थोड़ी, ये मैंने बनवा दिया भाई। जिसको भी चाहिए जल्दी से इंस्टाग्राम पे DM कर लो भाई, मैं कुरियर करा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं, जो भाई कमेंट करते हैं कि स्क्वायर वाली लाइट, तो स्क्वायर वाली लाइट की भी मैंने बनवा दी है। अगर किसी भाई ने बटालियन बुलेट में स्क्वायर वाली लाइट लगा रखी है तो उसकी नंबर प्लेट ये है, ठीक है, ये भी पड़ी है मेरे पास, थोड़ा साइज छोटा होता है इसका। और अगर किसी भाई ने ओल्ड स्टैंडर्ड, जो मेरे वाली स्टैंडर्ड है, उस टाइप की स्क्वायर वाली लाइट की मैग्नेट प्लेट चाहिए, तो वो भी देखो मैंने बनवा दिया है, 5-6 पीस पड़े हैं। तो जल्दी जल्दी भाई आप इंस्टाग्राम पे DM कर लो और मैं आपको कुरियर करा दूंगा जैसे भी होएगा। जो अपना ये हैंडल है ना, शॉर्ट हैंडल है, शॉर्ट ग्रिप के साथ। तो ये बड़ा ओरिजिनल हैंडल है भाई, देखो, और रॉयल इनफील्ड की पैकिंग के साथ, ठीक है, जेन्युइन पार्ट है रॉयल इनफील्ड का। सेम ये हैंडल है जो अपनी बुलेट में लगा हुआ है भाई, चेक कर लो, ठीक है, यही हैंडल है वो, शॉर्ट हैंडल। और इसके साथ आपको शॉर्ट ग्रिप यूज़ करनी पड़ेगी, ये वाली, ठीक है। और ये भी चेक कर लो, ये भी मेरे पास पड़ी है भाई, ये मैं इसलिए लेके आया हूँ, ये किसी भाई को भेजनी थी मैंने। और अब बात कर लेते हैं भाई, देखो ये है अपनी शॉर्ट हैंडल ग्रिप। सबसे पहले शॉर्ट हैंडल ग्रिप का पार्ट नंबर बता देता हूँ भाई मैं आपको, पार्ट नंबर नोट कर लो, 597207। ये पार्ट नंबर यूज़ होते हैं भाई जब भी आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है ना रॉयल इनफील्ड का, तो ये पार्ट नंबर दे दो, तो आपको वही सेम चीज़ दे देंगे जो आपको चाहिए। और अभी जो ये ग्रिप आ रही है ना, इनमें क्या सीन है, जो अपने वाली ग्रिप है हैंडल की ग्रिप, ये बिल्कुल प्लेन है, लेकिन अब कंपनी वालों ने क्या चेंजेस कर दिए भाई, इसके बीच में ना रॉयल इनफील्ड का लोगो दे दिया, यानी कि बीच में बैचिंग दे दी रॉयल इनफील्ड की। ये देख लो भाई, चेक कर लो, इसमें बीच में लोगो बना दिया इन्होंने रॉयल इनफील्ड का। पहले वाली जो आती थी भाई, पुरानी मैन्युफैक्चरिंग की थी जो, वो बिल्कुल प्लेन है, सिंपल है। और अब वाली में क्या दे दिया भाई, रॉयल इनफील्ड के नेम की बैचिंग दे दी, देखो चेक करो। ये है इसका पार्ट नंबर भाई, प्राइस है इसका 148। और ये प्राइस ना भाई ऊपर नीचे होते रहते हैं 2-3 दिन बाद, कभी ये 155 की हो जाएगी, कभी 160 की हो जाएगी, ठीक है, तो ऊपर नीचे चलता रहता है, ये डेली का अलग रेट है इनका। तो ये जेन्युइन पार्ट है, आपको ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे अगर आपको शॉर्ट हैंडल लगाना है। और अब बात कर लेते हैं भाई, जो अपना शॉर्ट हैंडल है उसका क्या पार्ट नंबर है भाई,
उसका पार्ट नंबर भी आपको चेक कराता हूँ भाई मैं अभी। देखो भाई, ये अपने ओल्ड हैंडल, जो शॉर्ट हैंडल है ना ओल्ड स्टैंडर्ड का, ये पार्ट नंबर है भाई इसका 123790। ये स्क्रीनशॉट मार लेना भाई, जिसको भी जो पार्ट नंबर चाहिए ना, जो भाई कमेंट करे थे कि उस चीज़ का क्या पार्ट नंबर है, तो अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट मार लेना। ओल्ड हैंडल का पार्ट नंबर है भाई 123790। ये अपना ओल्ड स्टैंडर्ड वाला छोटा हैंडल है। इसकी फील ख़तरनाक है भाई, देख लो, ये लग रहा है ये हैंडल है, और रॉयल इनफील्ड की पैकिंग के साथ जेन्युइन हैंडल, चेक कर लो। और प्राइस वगैरह की बात कर लेते हैं भाई। इसकी प्राइस है 500 रुपये, ठीक है। अभी जो नई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसकी, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस चल रहा है, बाकी 500 रुपये के अराउंड आपको मिल जाएगा। ये कहीं से बाय कर सकते हो आप। अगर आपको जेन्युइन पार्टी बाय करना है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा भाई कंपनी से, रॉयल इनफील्ड के शोरूम से, जहाँ स्पेयर पार्ट मिलते हैं ना, वहाँ से बाय करो। और तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं भाई, जो अपनी लेफ़्ट साइड वाली तान है ना, ये वाली, ये तो सारी गार्ड है। इसको रिमूव करने के बाद ऐसी तान लगेगी बिल्कुल सिंपल वाली, ये इस टाइप की, ठीक है। उसका पार्ट नंबर बता देता हूँ मैं, अभी मैं लेके नहीं आया क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लगा, बाकी वो भी आपको चेक करा देता मैं। चलो पार्ट नंबर बता देता हूँ मैं आपको, क्या पार्ट नंबर रहने वाला भाई इसका। उसका पार्ट नंबर रहने वाला है भाई, ये चेक करो, साइड तान 866179। ये पार्ट नंबर आपने देना है, और आपको जेन्युइन तान मिल जाएगी लेफ़्ट साइड के लिए, बिल्कुल प्लेन साइड तान के नाम से। देखो मैंने मेंशन कर रखा है 866179। और अब बात कर लेते हैं भाई ओल्ड सी बैंड, जो रॉयल इनफील्ड का ओरिजिनल सी बैंड है ये बड़ा। इसका पार्ट नंबर क्या है भाई, इसका पार्ट नंबर भी मैंने मेंशन कर रखा है इसमें, आपको चेक कराता हूँ। देखो ओल्ड सी बैंड का देखो पार्ट नंबर है भाई 144123। 144123 ओल्ड सी बैंड का पार्ट नंबर है भाई। अगर आपको ये सी बैंड लेना है, रॉयल इनफील्ड के शोरूम में जाओ जहाँ पे पार्ट मिलते हैं, उनको बोलो 144123 पार्ट नंबर दे दो, ठीक है। वो आपको सेम यही प्रोडक्ट देंगे, रॉयल इनफील्ड का जेन्युइन ओल्ड सी बैंड पाइप। तो यही मेन पार्ट थे जो अपनी बुलेट में इंस्टॉल हैं, जिससे लुक खतरनाक आ रही है भाई। साउंड के मामले में ओल्ड सी बैंड पाइप, हैंडल के मामले में शॉर्ट हैंडल, और हैंडल बार जो वेट वगैरह रिमूव करके उसके बाद लगाते हैं शॉर्ट हैंडल ग्रिप, ठीक है। तो ये चेक कर लो आप। और मैं सोच रहा हूँ कि ना ये वाली चेंज कर देंगे भाई कुछ टाइम बाद ना, ये थोड़े टाइम चला के ना ग्रिप इसकी, तो ये वाली डालेंगे जिसमें रॉयल इनफील्ड के लोगो हैं। ये देख लो, चेक कर लो, यूनिक लग रहे हैं भाई। जब इस पर इंस्टॉल होंगे उसके बाद बहुत अच्छी वाइब आने वाली है भाई। तो ऐसे ही करेंगे, तो आप कमेंट करना कि यही वाले इंस्टॉल कर देंगे। और एक चीज़ और दिखाता हूँ रॉयल इनफील्ड की जेन्युइन, जिन भाइयों के पास बुलेट में वाइट इंडिकेटर है ना, वाइट मिरर के साथ, और उनके कुछ टाइम बाद डल पड़ जाते हैं भाई, या टूट गए, क्रैक हो गए, या डलनेस आ गई, तो आपको इंडिकेटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है भाई, जेन्युइन पार्ट है। और प्राइस चेक कर लो भाई, 90 रुपये। लेंस है ये, क्लियर लेंस वाइट कलर के, ठीक है। इंडिकेटर के शीशे बोल देते हैं, मिरर बोलो। पार्ट नंबर है इसका 582 ए, ठीक है, 582646 ए, ये पार्ट नंबर है। 90 रुपये के दो हैं, ये 2 पीस है इसमें, नट वगैरह भी साथ ही आते हैं इनके। तो अभी आपको इसकी अनबॉक्सिंग भी करके दिखाता हूँ भाई मैं, किस टाइप के होते हैं अपने लेंस। लो जी, निकालो। ये अपने मिरर है भाई, और इसमें मेरे ख्याल से वो नहीं है, नट है नहीं इसमें। बड़ी कॉस्ट कटिंग करते हैं भाई, देखो सिर्फ कितने का है ये, 90 रुपये का, ठीक है। 45 रुपये का एक है ये शीशा, और कुछ नहीं है भाई। रॉयल इनफील्ड पता क्या करती है, मैं आपको आज रियलिटी बताता हूँ। सबसे पहले आप लेंस चेक कर लो इनका, सिर्फ इस चीज़ के पैसे हैं भाई, जो रॉयल इनफील्ड इस पर लिखा हुआ है, इसी चीज़ के पैसे हैं। और जो इंडिकेटर होएगा ना, वो पता कौन सी कंपनी का होएगा, अभी आपको चेक कराता हूँ। देखो ये लिखा है स्विस कंपनी के इंडिकेटर यूज़ करते हैं, और शीशे लगा रखे हैं भाई रॉयल इनफील्ड के, चेक कर लो, ठीक है। तो ये काम करते हैं, देखो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है स्विस कंपनी, सिर्फ क्या किया, 45 रुपये का शीशा लगा के ना अपना इंडिकेटर बना दिया, देख लो अब। तो जिन भाइयों को भी इंडिकेटर डलवाने ना, अगर मिंडा या स्विस के मिल रहे हैं तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वही कंपनी है सेम। बस अगर आप मिंडा का लोगे या स्विस के लोगे आफ्टर मार्केट, तो उसमें मिरर पे भी मिंडा या स्विस लिखा आएगा। अगर आप रॉयल इनफील्ड के शोरूम से लोगे तो उसमें बस सिर्फ ना शीशा रॉयल इनफील्ड का होगा, बाकी इंडिकेटर स्विस कंपनी के होएगी इसमें, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैं काफ़ी टाइम से सोचा था कि शेयर कर दूँ, देख लो, आपको चेक कर लो भाई।
अपनी बुलेट में भी चेक कर लेना, स्विस कंपनी का लिखा होता है, स्विस या मिंडा। मोस्टली इलेक्ट्रिकल पार्ट वगैरह ना इसके स्विस कंपनी के ही आते हैं। और एक बात और दिखा दूँ आपको मैं, अभी जो हेडलाइट है ना, ये हेडलाइट है पूरी कंप्लीट, इसका जो डूम होता है बीच का, ये पता कौन सी कंपनी का है? कई भाई बोलते हैं कि रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल ही लेना है, ठीक है, या ये करना है वो करना है, भाई डुप्लीकेट नहीं लेना, मिंडा का डुप्लीकेट होता है या कुछ। भाई चेक कर लो, मिंडा इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट बनाती है भाई, लाइटें वगैरह, वायरिंग वगैरह, ठीक है। और जो छोटे मोटे पार्ट है वो मिंडा बनाती है भाई इसके। और जो ये है ये अपना किल स्विच वाला, वो उधर डिपर स्विच वाला, वो भी मिंडा बनाती है भाई। तो यानी कि ये जेन्युइन ब्रांड है बिल्कुल। भाई सोचते हैं कि रॉयल एनफील्ड का ही लेना है, अगर आप यही सेम चीज़ रॉयल एनफील्ड के शोरूम से लोगे तो आपको डबल महंगी पड़ेगी भाई। और अगर आप यूनो मिंडा या मिंडा के नाम से ही लोगे तो आपको थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। ये डिफरेंस होता है भाई, चेक कर लो, इस पर भी मिंडा का ब्रांडिंग है। तो ये सीन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्विस मिंडा लो या रॉयल एनफील्ड का ले लो, एक ही बात है। और ना मेरी बुलेट में यार एक प्रॉब्लम आ गई थी छोटी सी, इसका ना पाइप पट गया था, मैं पाइप भी लेके आ गया हूँ। ये है ड्रेन होस, ये वाला पाइप होता है भाई, चेक करो ये वाला। ये ना भाई मोस्टली सारों का ही पटा रहता है, थोड़े टाइम में, यानी कि ना थोड़े टाइम चलेगा ये, थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाएगा। तो अब इसको चेंज करना था मैंने, और ये निकाल रखा है मैंने, देखो साइड में। कंडीशन दिखा देता हूँ इसकी एक बार, कैसी कंडीशन होगी ये देखो, चेक करो, टेढ़ पकड़ गया भाई सारा उसमें। अब इसको ना घर जाके चेंज करेंगे। अब तो जहाँ से आ रहा है इसको निकाल देते हैं एक बार, इतना बड़ा पाइप है भाई। ये देखो क्या कंडीशन होगी, ये जितना भी इसमें टैंकी में पानी पुनी होएगा ना, तो इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। जब भी वॉशिंग वगैरह करते हैं साइड में जो पानी आता है भाई, तो इसके थ्रू ही निकलेगा बाहर। ये लेके आएगा मैं, बाकी इसको लगा देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। और इसका पार्ट नंबर भी चेक कर लो, प्राइस है इसका 35 रुपये, पार्ट नंबर है 594 470 ए। ये पाइप है जिन भाइयों का भी, मोस्टली सारों का पटा मिलेगा भाई ये पाइप, तो चेक कर लेना और इसको रिप्लेस कर लेना भाई दूसरे पाइप के साथ। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी भाई, ये इन्फॉर्मेशन की आपको नीड थी तो आपको शेयर कर दिया है। अब सारे भाइयों के डाउट क्लियर हो गए हैं, जिनको भी पार्ट नंबर चाहिए थे उनको पार्ट नंबर मिल गए हैं। और आपको जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, या नेक्स्ट व्लॉग जो भी टॉपिक चाहिए, तो आप कमेंट कर देना। और एक भाई ना कमेंट कर रहा था, कुरुक्षेत्रा से है वो, मैंने पिछले व्लॉग में बोला था ना कि बटालियन बुलेट में अगर किसी को ओल्ड सी बैंड इंस्टॉल कराना है, तो बटालियन वाले भाई का ना मैसेज आ गया था मेरे पास, वो कुरुक्षेत्रा से है, यानी कि पास में ही है मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको ना ओल्ड सी बैंड इंस्टॉल करवाना है अपनी बुलेट में, तो उनका इंस्टॉल कराएंगे और उनके साथ व्लॉग शूट करके ना जो भी उनकी बाइक का रिव्यू वगैरह होएगा, ठीक है, ओल्ड सी बैंड लगाने के बाद या साउंड वगैरह, तो आपको सारा कुछ चेक कराएंगे भाई। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। अब तक अपने एरिया में किसी ने लगाया ओल्ड सी बैंड बटालियन बुलेट में, ठीक है, तो आपको चेक कराएंगे डिटेल में। तो आप कमेंट कर देना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। व्लॉग इंटरेस्टिंग लगते हैं चैनल कर लो सब्सक्राइब, भाई सपोर्ट करें, उनका दिल से धन्यवाद। चलो जी आज के लोग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में। टेक केयर, बाय, चैनल कर लो सब्सक्राइब।